Good morning students. I am going to describe about moment of inertia. आज हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे। तो सब लोग इससे पहले इनर्शिया के बारे में पढ़ चुके हैं। इनर्शिया आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। इनर्शिया में बताया जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, और यदि मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ठीक है, मतलब कि हर ऑब्जेक्ट अपने स्टेट में होने वाले चेंज का अपोज करता है। यही अपोज करने का जो नेचर ऑब्जेक्ट में होता है वो इनर्शिया होता है, जो कि आप लोगों को ट्रांसलेटरी मोशन के लिए क्लास 9th में पढ़ाया गया है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट जब रोटेटरी मोशन में हो, जैसे कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे है और ये ऑब्जेक्ट इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर सकता है। ठीक है, रोटेट कर सकता है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेट कर सकता है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेटरी मोशन में होता है तो वो भी अपने स्टेट रोटेशनल मोशन के स्टेट में होने वाले चेंज का अपोज करता है, और इस अपोज करने की टेंडेंसी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, अगर रोटेशनल मोशन में है तो रोटेशनल मोशन में रहना चाहता है, तो ये टेंडेंसी कहलाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये रोटेशनल मोशन में अप्लाई होता है। तो इसको एक्सप्लेन करेंगे। इन रोटेशनल मोशन द नेचर ऑफ आर टेंडेंसी ऑफ rotatory object to oppose the any change in its rotational state. Its state of rotational is called moment of inertia. इसको दोबारा आप सुन लीजिए कि the tendency of a object in rotational motion to oppose the any change in its motion of rotational or state of rotation is called moment of inertia. तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिफिनीशन हुआ। अब कोई भी बॉडी, ये तो डिफिनीशन हम बता दिए समझने के लिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया। अब यदि आप इसके अगर हम बात करें कि इसका कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पोर्शन है तो क्या करेंगे। जैसे कोई बॉडी है, m मास का पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये m मास का पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है इस पॉइंट O के रेस्पेक्ट में जो है सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है। ठीक है ना, ऐसे सर्कुलर पाथ पे ऐसे रोटेशनल मोशन कर रहा है, इस पे सर्कुलर पाथ पे ऐसे। ठीक है, और इसका इस सेंटर से डिस्टेंस जो है r है। ठीक ना, इसके सेंटर से डिस्टेंस जो है ये O पॉइंट है, ये बॉडी है जिसका मास m है, ये इसका रेडियस हो गया यस। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोटेशनल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बॉडी एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, ये मास है यहाँ पे। तो इस मास का इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m इंटू आर स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये मास और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का प्रोडक्ट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा। अब I की जो वैल्यू होगा m जो है I की वैल्यू हो जाएगा m आर स्क्वायर। अब इसके यूनिट की बात करेंगे तो इसका यूनिट क्या होगा? तो इसका यूनिट जो हो जाएगा वो यूनिट हो जाएगा kg। यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर। ये यूनिट हो जाएगा
इनर्शिया का यूनिट ये हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये यूनिट बता दिया गया। तो ये जो है इनर्शिया जो बताया गया है, ये बताया गया किसी सिंगल मास, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि एक पार्टिकल से मिलकर बना है, उस सिचुएशन में ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है दिखाया गया है। अगर वो ऑब्जेक्ट बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर के बना है और तो उस सिचुएशन में क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर के बना है, जैसे एक हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, इस तरीके से एक हम रफली शेप बनाते हैं ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट जो है इस पॉइंट पे फिक्स है। ठीक है, इस पॉइंट पे ये फिक्स है, इस ओ पॉइंट पे, और इसी के अबाउट ये रोटेशनल मोशन करता है। सभी पार्टिकल्स इसी के अबाउट रोटेशनल मोशन ऐसे करते हैं। ठीक, अब हम इस ऑब्जेक्ट को बनाते हैं कि ये बहुत सारे पॉइंट्स मास से मिलकर के बना है। ये देखिए एक पॉइंट मास ये है, ये पॉइंट मास है। इस पॉइंट मास को हम लिख दे रहे हैं, इसका मास m1 और एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है r1। दूसरा पॉइंट मास हम यहाँ लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट मास, इसका मास m2 है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r2 है। तीसरा पॉइंट मास इस यहाँ पे लेते हैं, इसका मास m3 है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है r3। इस तरीके से बहुत सारे पार्टिकल्स, हम 3 लिए और लास्ट एक ले लेते हैं। इस तरीके से इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स दिखा देते हैं। ठीक है ना, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हम ये दिखा देते हैं कि बहुत सारे पार्टिकल से मिल कर के बना है। ठीक, और हम इसमें एक लास्ट में ले लेते हैं अंतिम पार्टिकल लेते हैं यहाँ पे, यह mn और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है rn। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पूरे बॉडी का निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो इसमें बताएंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ईच पार्टिकल। अगर पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम सभी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके, सभी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकाल करके हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से जो है पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। ठीक है, तो यही काम करेंगे। तो पहले वाला जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I1 इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर। दूसरा वाला पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो I2 इक्वल टू हो जाएगा m2 r2 स्क्वायर। तीसरे पार्टिकल का, तो तीसरे पार्टिकल का हो जाएगा m3 r3 स्क्वायर। और इसी तरीके से डॉट 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 करके हम अगर अंतिम पार्टिकल का निकालें तो In इक्वल टू हो जाएगा mn rn स्क्वायर। अब इसके बाद हम अगर नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी निकालते हैं तो पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो अभी बताए हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 डॉट 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 In, सबको ऐड कर देंगे। तो I की जो वैल्यू हो जाएगा, I1 की वैल्यू तो m1 r1 स्क्वायर, I2 की वैल्यू m2 r2 स्क्वायर। अब इसी के बाद हम कर देते हैं डॉट 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 और लास्ट देते हैं प्लस mn इंटू rn स्क्वायर। ठीक है, अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा पूरे बॉडी का। अब इसी को हम अगर समेशन के फॉर्म में लिख दें तो I शॉर्टकट में लिखेंगे तो I इक्वल टू समेशन m, निचले पेज पे लिख रहे हैं, निचले पेज पे लिखेंगे तो I इक्वल टू समेशन mi
आर आई स्क्वायर वेयर आई इक्वल टू, आई की वैल्यू क्या लिख देंगे, तो आई की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे आई इक्वल टू 1 to आई इक्वल टू n। आई की वैल्यू यहाँ पे देखिए 1 से 2 है, फिर ये 3 4 इस तरीके से n तक जा रहा है। तो ये जो आई लिखा गया स्मॉल आई, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ वैरी करेगा, इसकी वैल्यू वैरी करेगा 1 to n तक। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो है फार्मूला हो गया और ये कंसेप्ट हो गया।